Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program, and we have to discuss about how to deal with variables of different data types in a Python program. That is lecture number 21, जिसमें हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। वेरिएबल्स का वैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वेरिएबल्स के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है वो किस तरह से यूज़ करते हैं। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए जब पाइथन प्रोग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आती हैं। मेन जो 4 टाइप्स हैं वो हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कीवर्ड इंट से करते हैं, दैट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यूज़। फ्लोट FLOAT यानी F स्मॉल है, कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिटर्न्स हमारे पास क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दैट इज़ डेसिमल वैल्यू यानी 4.5। इंटीजर्स की बात करो 10, 20, 30 इस टाइप का, और फ्लोटिंग क्या होता है 2.3, 5.3 इस टाइप का। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड इन पाइथन बाय द कीवर्ड str। तो स्ट्रिंग्स के लिए जैसे आपका नेम हो गया, कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, तो उसके लिए क्या डेटा टाइप यूज़ होती है, हमारे पास स्ट्रिंग यूज़ होती है, उसके लिए str का कीवर्ड यूज़ होता है। कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो कि बिल्ट इन होती हैं, यूज़र डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। यूज़र इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, एज इट इज़ यूज़ करनी होती हैं। सिंटैक्स एक टाइप का। बूलियन आपको क्या पता है, बूलियन वैल्यूज़ जो कि ट्रू और फॉल्स हैं, और ये डेटा टाइप क्या है, इसको बूल कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देख लीजिए कि यहाँ पर बी स्मॉल है बिकॉज पाइथन जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को डिफ्रेंशिएट करती है। अच्छा जी, बाकी जो हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को प्लस एंड स्टैरिक यानी मल्टीप्लाई जो है, मल्टीप्लाई को स्टैरिक यानी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज़ होता है और मल्टीप्लिकेशन के स्टारिक का यानी स्टार यूज़ होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, हम कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि प्लस का क्या मतलब होगा और मल्टीप्लाई या स्टारिक है ये कब यूज़ होगा, क्योंकि डिफरेंट वेज़ में होता है। अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करूं, जैसे 1, 2, 3 की बात कर रहे हो, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए हमारे पास, वो 2.5, 2.3 इस टाइप के नंबर्स हो गए, तो वो जो ऑपरेटर्स हैं हैव द यूजुअल मीनिंग। अच्छा, एक और चीज़, तो 2 चीज़ें मैं आपको लोगों को बता दूं कि अगर मैं ऐड करी 4 + 5 है तो 4 और 5 ऑपरेंड्स कहलाते हैं, और जो प्लस का ऑपरेशन यानी प्लस जो है ऑपरेटर कहलाता है, और एडिशन इसका ऑपरेशन है, ठीक है। क्या होगा, 4 और 5 जिन पर ऑपरेशन हो रहा है उसे हम ऑपरेंड कहेंगे, और जो प्लस है वो ऑपरेटर कहलाएगा, और जो एडिशन यानी प्रोसेस हो रहा है वो ऑपरेशन कहलाएगा। तो जब भी मैं ऑपरेंड की बात करूँगी तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करूँ तो उनके यूजुअल मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कोड राइट किया है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करें। अगर सिंपली बात करूँ मैं, यहाँ पर कोई भी फ़ाइल ओपन कर लें, आप न्यू निकाल लें कोई फ़ाइल, ठीक है। मैंने वैसे आप लोगों को बार बार बताया है, मैं यूज़ करना तो नहीं चाह रही थी न्यू, क्योंकि मेरी पहले एक फ़ाइल ओपन थी। आप चाहें तो आपको बता दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर GUI यूज़ करी हूँ, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या IDE 4, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप इसको एग्जीक्यूट करें। इसने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको इनिशियलाइज़ करवाया 3 से, यानी 3 वैल्यू जाकर एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ x, उसमें वेरिएबल क्या स्टोर हो गए, वैल्यू स्टोर हो गई 3, यानी इनिशियलाइज़ करवा दिए 3 से। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल क्रिएट हुआ मेमोरी में, तो इसमें क्या है, इनिशियलाइज़ करवाया इसे 5 से। अगर प्रिंट करवाते हो, प्रिंट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले योर आउटपुट, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। x + y, अब यहाँ पर देखो यूजुअली हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करें, ठीक है। तो ये क्या लेगा हमारे पास, x + y सिंपली किया तो x + y क्या होता है, 3 + 5 मेरे पास 8 आ गया। मल्टीप्लाई स्टारिक की बात करूँ, x × y क्या हो जाए, 5 × 3 = 15 आ गया। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो 0.5 भी राइट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, पॉइंट में उसने आंसर निकाल दिया। ये सिंपल एडिशन है फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज़। लेकिन जब बात आती है स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग क्या होती है, आपका नेम हो सकता है, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ टाइप हो सकता है, कोई से 2 वर्ड्स हो सकते हैं। हाउएवर इन केस व्हेन वन और बोथ ऑफ द ऑपरेंड्स की बात पता चल गई, यानी x और y ऑपरेंड्स हैं, ऑफ दोज ऑपरेटर्स आर स्ट्रिंग्स, जब स्ट्रिंग हो देन इट माइट गेट डिफरेंट मीनिंग। तो इसके डिफरेंट मीनिंग होंगे। जब आप प्लस का ऑपरेशन यूज़ करते हो बिटवीन 2 स्ट्रिंग्स तो ये कॉन्कैटिनेशन या ज्वाइनिंग ऑफ 2 ऑपरेंड्स होता है।
अब ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अब सपोज़ करो यहाँ पर कोड में आपके पास आ रही है, यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेशन आपको करके दिखा दूँ। हमने बात की है यहाँ पर अगर आप 2 स्ट्रिंग्स, यानी मैंने अपना नेम यूज़ किया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग की जगह कोई वर्ड हो सकता है, यहाँ सपोज़ करो हेलो राइट कर दूँ, ठीक है। हेलो आपके पास आ जाएगा और वर्ड राइट कर दें, जो कि हमारा यूजुअल प्रोग्रामिंग में फ़र्स्ट हमारा जो काम होता है ना, हेलो वर्ड का प्रोग्राम ही राइट करना होता है, ठीक है। तो पहले ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ राइट की थी, देखो मेरे पास प्लस में इस तरह से आंसर आया था। लेकिन जब 2 स्ट्रिंग्स को ऐड किया जा रहा है तो कॉन्कैटिनेशन कॉजेज़ होती है, कॉन्कैटिनेट करना, ज्वाइन करना। तो लेट्स सी, ये देखो हेलो वर्ड, ठीक है, इसे ज्वाइन कर दे तो इस तरह की आउटपुट आएगी। अगर मैं वही मेरा नेम था तो यहाँ पर अगर करती हूँ तो ये देखो मेरा नेम कॉन्कैटिनेट हो गया, यानी ज्वाइन हो गया। कब? जब 2 स्ट्रिंग्स ऐड की जाएँ, ठीक है, ये आ गया। लेकिन एक और चीज़, अब जो मल्टीप्लाई का आपके पास आता है, यानी स्टैटिक ऑपरेशन आता है बिटवीन अ स्ट्रिंग एंड इंटीजर, n causes repeated concatenation of the string with itself to appear n number of times। अगर आप एक स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर यूज़ करते हो तो वो जो नंबर राइट किया होता है और वो जो स्ट्रिंग है वो उतनी बार रिपीट होती है। अब इसको कैसे राइट करना है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये किस तरह से आउटपुट आती है आपके पास, ये यहाँ पर पेस्ट करें। ये देखें, हिना एक्स वेरिएबल है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज़ करवाया और इसको एक इंटीजर के साथ किया है। और मैं मल्टीप्लाई यानी ये यूज़ कर रही हूँ साइन, तो इसको रन करो तो आपके पास क्या आता है, देखो हिना 4 टाइम्स आया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 टाइम्स आ गया। अगर मैं यहाँ पर 6 टाइम्स कर देती हूँ तो मेरे पास देखो 6 टाइम्स मेरा नेम रिपीट होगा, यानी रिपीट इटसेल्फ बाय n नंबर ऑफ़ टाइम्स विद n नंबर, यानी जितना आप इंटीजर राइट करोगे उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स आपका जो नेम या जो भी स्ट्रिंग है वो उतनी बार रिपीट होगी, ठीक है, कॉन्कैटिनेट करती जाएगी अपने आप को, ठीक है। ये आपको पता चल गया इसका, यानी कब, जब 2 स्ट्रिंग्स आप करते हो, यानी उसके मिड में प्लस का ऑपरेशन यूज़ करते हो तो वो कॉन्कैटिनेशन होगी आपके पास, यानी ज्वाइन कर लेगा वो खुद को। और जब आप स्टैटिक का यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करते हो एक स्ट्रिंग और इंटीजर में, तो वो उतनी बार खुद को रिपीट कर लेगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी पेस्ट किए हुए हैं तो वो आप लोग देख सकते हो। अच्छा जी, अगर एक ऑपरेशन है corresponding to an operator is not defined allowed between some particular types of operands, then a type error occurs on attempting to perform that। अगर मैं उसकी टाइप नहीं बताती, यानी सपोज़ करो मेरे पास 2 इंटीजर्स की बात हुई थी, 2 इंटीजर्स का आंसर ठीक आ गया, ठीक है, या मैं स्ट्रिंग के यहाँ पर कोमास नहीं लगाती, या मैं उसको बताती नहीं हूँ, अलाउ नहीं करती कि वो किस तरह से कॉन्कैटिनेट करे, या ऑपरेशन प्लस की जगह माइनस यूज़ कर लिया। सपोज़ करो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पर प्लस यूज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ पर देखो आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, ये देखो आ गया आंसर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, कॉन्कैटिनेशन हो ही नहीं सकती, यानी आप एक स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। 2 स्ट्रिंग्स ऐड यानी कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं, और जब आपने एक स्ट्रिंग और इंटीजर को करना है देन आपने क्या यूज़ करना है, स्टैटिक ऑपरेशन यूज़ करना है, वो उतनी बार खुद को रिपीट कर लेगा, ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी है, अदरवाइज़ टाइप एरर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक हो गया। अच्छा ये आ गया। अच्छा, पाइथन ऑफर्स द मैकेनिज्म ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यूज़ होती है थ्रू विच द टाइप ऑफ द कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी कास्ट और चेंज टू अनदर टाइप। दिस वे द डिज़ायर्ड ऑपरेशन माइट बी परफॉर्म्ड इन केस ऑफ पाइथन वायलेशन इशू। अच्छा जी, टाइप कास्टिंग यूज़ होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है, हमारे पास ये स्ट्रिंग गिवन थी, ठीक है, मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। सपोज़ करो हमारे पास ये जो वेरिएबल है यानी ये इंटीजर है, इंटीजर को अगर मैं चेंज करना चाहूँ स्ट्रिंग में या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो इसको क्या कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही कर देगा, ठीक है। तो या इंटीजर है तो इंटीजर है, बूलियन वैल्यू है तो जैसे है वो उसको वैसे ही कंसीडर करेगा। टाइप कास्टिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, यानी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी टाइप चेंज कर सकते हो, यानी इंटीजर में हो जाए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी होगा, क्या करते हो दूसरी टाइप में, यानी वो वैल्यू सपोज करो कि p=3 है, 3 एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू की कॉपी जो है वो दूसरी टाइप यानी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। थ्रू विच द टाइप ऑफ द कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की वैल्यू की कॉपी चेंज की जा सकती है दूसरी टाइप में। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू वही रहेगी, जस्ट उसकी कॉपी चेंज होगी, ठीक है। कॉपी चेंज हो गई
समटाइम्स पाइथन परफॉर्म्स इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग फॉर सर्टेन ऑपरेशंस। अब इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है? अब मैं आप लोगों को बताऊं, सपोज़ करें 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पर आपके पास, और ऐड कर रहा है या मैंने प्रीवियस में आप लोगों को करवाई है एक एग्जांपल, शायद हो या ना हो, या आगे मैं आप लोगों को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का और भी बता दूँगी। अच्छा, पता क्या है, अगर आप इंटीजर्स ले रहे हो तो ठीक है, इंटीजर्स ले रहे हो आप 2, तो एक आपने यूज़र से इंटीजर की बात की है, सपोज़ करो आप पॉइंट, या फिर आप ले रहे हो 2 इंटीजर ले रहे हो, आपने डेटा टाइप बताई है कि फ्लोट में जाए, तो उसे कंसीडर कर लेगा 2.0 है, तो इम्प्लिसिट यानी खुद से ही कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। जब इंटरप्रेटर जो है खुद से कंसीडर करता है या उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, जो भी रिक्वायर्ड हमारी डेटा टाइप है उसमें, और ख़ुद ही उसको ऐड करके आपको आंसर दे देता है। यहाँ पर मैं एडिशन वाला आपको जो है एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास गिवन है ये वाली, यहाँ आ जाओ, इसको करके देती हूँ। ये एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये रही, P मेरे पास है 3, Q मेरे पास है 2.5, R मेरे पास है P प्लस Q, ठीक है। हमें पता है इंटीजर्स में ही ऐड होते हैं, और यहाँ पर एक इंटीजर है और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया, R को प्रिंट करवाना है। R की वैल्यू क्या है मेरे पास, P प्लस Q है, यानी R में P प्लस Q का आंसर स्टोर होना है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं, ये आपके पास 5.5 आ जाएगा। अब देखो, पता है अब 2 इंटीजर्स वैल्यूज़ ऐड होती हैं या 2 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ ऐड होती हैं। अब इसको तो आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में राइट ही नहीं किया, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग इंटरप्रेटर पाइथन का यूज़ करेगा, इसे कंसीडर करेगा कि 3.0 है, ठीक है। खुद ही 3.0 कंसीडर करते हुए फिर 3.0 प्लस 2.5 करेगा, तो आंसर विल बी इक्वल टू 5.5, ठीक है। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। पता चल गया। यहाँ पर देख लें, हेयर P इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट है विद वैल्यू 3 है हमारे पास, यही चीज़ बताई जा रही है। पाइथन इम्प्लिसिटली कन्वर्ट्स द टाइप ऑफ द कॉपी ऑफ द वैल्यू 3 इंट टू 3.0 फ्लोट, यानी उसकी कॉपी को चेंज कर देगा। अब यहाँ पर देखो रहेगी वही 3, जस्ट उसने यूज़ करने के लिए उसको क्या किया, इम्प्लिसिटली 3.0 यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में चेंज कर दिया। फिर ये ऐड होकर आपके पास क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। द टाइप ऑफ द वेरिएबल P एंड इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, वही बात, यानी वेरिएबल सेम रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, जस्ट उसकी कॉपी चेंज होगी। हाउएवर द टाइप ऑफ इट्स कॉपी और द वैल्यू इज़ कास्ट फ्रॉम इनटू फ्लोट, उसे कास्ट किया गया यानी चेंज किया गया फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ P प्लस Q। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इम्प्लिसिट की। लेट्स सी द एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग वो होती है, मैं सपोज़ करो मैं स्ट्रिंग्स को और इंटीजर्स को ऐड करी हूँ या मल्टीप्लाई करी हूँ, तो उसमें एरर आ रहा है, या इस तरीके से मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जो फंक्शंस हैं, कन्वर्जन फंक्शंस हैं, उनको यूज़ करते हुए टाइपकास्टिंग कर सकती हूँ, यानी डेटा टाइप चेंज कर सकती हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर आपके पास W, X और Y और Z की वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 7 इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये जब सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन में और 3 सिंगल कोटेशंस और डबल कोटेशंस आप लोगों के पास आ रही हैं, ये एक करैक्टर कंसीडर हो रहा है, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट हैपेंस, 4 वेरिएबल्स ईच टाइप ऑफ स्ट्रिंग आर क्रिएटेड इन मेमोरी। जो 4 करैक्टर, 1 2 3 4 है, हाँ जी, 4 करैक्टर मेमोरी में क्रिएट होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे, बिकॉज सिंगल कोट और डबल कोटेशन में राइट किए गए। और इधर इस स्ट्रिंग में कितने वेरिएबल्स हैं, सॉरी कितने करैक्टर्स हैं, 1 करैक्टर है। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। अब आपने कंसीडर क्या करना है, आपने ये फाइंड करना है, यानी W, X, Y और Z की वैल्यू यूज़ करते हुए आपने इसको फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, दैट इज़ W1 इज़ इक्वल टू W प्लस 3। W प्लस 3 की वैल्यू मेरे पास है। अच्छा जी, मैं बार बार पीछे नहीं करूँगी, यहाँ पर W की वैल्यू 7 लूँगी, ठीक है, स्ट्रिंग लूँगी। X की वैल्यू 7, ये डबल कोटेशन वाली स्ट्रिंग, Y की वैल्यू 7 है और Z की वैल्यू भी 7 है, और ये स्ट्रिंग्स हैं डिफरेंट वेज में। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सपोज करो W में क्या है, कॉजेज एन एरर एज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इंटीजर इज़ नॉट एडेड इन पाइथन। अब क्यों, क्योंकि मेरे पास है वो स्टेटमेंट है W1 इज़ इक्वल टू W प्लस 3, और हमें पता है कि W जो है हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, नॉट इंटीजर। अगर ये इंटीजर होता, अगर कॉमास हटा देती हूँ, इंटीजर बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये स्ट्रिंग है, और हमने कहा था मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, या फिर आप इसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप पर दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्निपेट, कोड स्निपेट। ओके, ये यहाँ पर देखें, ये मेरे पास आ गया,
ठीक है, देखें यहाँ पर एरर आ रहा है मेरे पास। उसने क्या कहा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू str। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, ठीक है, ये एरर आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब इसको रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी अपनी जो रिक्वायर्ड मुझे चाह रही हूँ कि कन्वर्ट करने के लिए टू दिस इशू, टू एड्रेस दिस बिल्ट इन पाइथन फंक्शन str, यानी अगर मेरे पास w स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकती हूँ और ऐड करने का मतलब है कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, यानी ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, str जो कीवर्ड है वो यूज़ करूँगी, क्योंकि ये जो 3 है ये एस 3 जो है मेरे पास एज स्ट्रिंग कंसीडर होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए फिर अगेन मैंने कोड राइट किया है यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पर अगेन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमारा कोड है ये। अब मैंने क्या किया, W7 वो के स्ट्रिंग है, ठीक है, W1 मेरे पास क्या है W प्लस। अब देखो यहाँ पर इस स्टेप में पहले क्या लिखा हुआ था, 3 था जस्ट, तो मेरे पास क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके साथ क्या किया, मैंने इसको क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दी, क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया 3 को। अब W भी स्ट्रिंग है मेरे पास और ये भी मेरे पास स्ट्रिंग है। जब एग्जीक्यूट करते हो देखो मेरे पास 7 3 यानी कॉन्कैटिनेट यानी ज्वाइन होकर मेरे पास 7 और 3 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला भी आपके पास। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 2 मेरे पास थी जो थी x1 इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई 5। अब x मेरे पास स्ट्रिंग है और मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीजर से, एग्जीक्यूट्स करेक्टली, क्योंकि हमें पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें पता है वो वेरिएबल जो भी स्ट्रिंग होती है वो उतनी टाइम रिपीट होती है, पता है ना हमें, अभी मैंने आपको बताया। इट कॉजेज रिपीटेड कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद इटसेल्फ टू अपीयर 5 टाइम्स। अब मैंने क्या कहा था कि कोई स्ट्रिंग जब इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उतनी टाइम रिपीट करती है खुद को। 7 है, 5 है, तो आप यहाँ पर 6 कर दो या 8 कर दो तो 8 टाइम्स 7 रिपीट होगा, ठीक है, एज स्ट्रिंग। ये आ गया आपके पास। ये भी हमारी स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 पर आएँ। स्टेटमेंट 3 मेरे पास है y1 इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाई 5.5। अब ये y मेरे पास है स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करना है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से 5.5। अब कॉजेज एन एरर एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीक्वेंस स्ट्रिंग विद अ फ्लोट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इंटीजर की बात की थी, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटीजर हो सकता है स्ट्रिंग के साथ, बट हमने ये नहीं कहा था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। भाई आधा आधा लेगा वो, आधा आधा तो नहीं ले सकता ना, आधी स्ट्रिंग को रिपीट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास एरर आ गया, ठीक है। अब ये देखो उसने लाइन भी बताया y1 इज इक्वल टू y स्टैटिक 5.5, जहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अब तो आपको समझ आ गई होगी, यानी टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यानी y मेरा स्ट्रिंग है तो या तो मैं इसको इंटीजर में कर दूं या फिर उसको कर दूं, यानी 5.5 को आपने किस में कन्वर्ट करना होगा, टाइप कास्टिंग करनी होगी, यानी फ्लोटिंग, या y को कर दो, ठीक है, y को कर दो फ्लोटिंग में, यानी क्या है 7 है तो 7.50 कंसीडर हो जाएगा, या इसको कर दो आप। लेकिन हम इस नंबर की बजाय हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को टाइप कास्ट कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, यानी स्ट्रिंग को आप किस में कन्वर्ट करे हो, किस में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। अब इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और ये देखो हमारा कोड गिवन है, और ये देखें, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यहाँ पर मेरे पास जस्ट y था, y मल्टीप्लाई 5.5 था मेरे पास, तो मैंने उसे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हो रहा है, और यहाँ पर देखो ये आपके पास 38.5 आपके पास आ गया है। इसी तरह से आप चाहो तो इसको भी आप y स्ट्रिंग थी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये जो 5.5 है, क्योंकि ये स्ट्रिंग थी तो मैं पॉइंट वाली वैल्यू को तो एज स्ट्रिंग नहीं ले सकती, फिर भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास आ गया FLOAT फ्लोट और पैरेंथेसिस ओपन, ठीक है, और ये आपके पास आ गई क्लोज, और अब देखें आपके पास आंसर देखें, एरर आ गया, ठीक है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, ठीक है। ये आपके पास ये स्ट्रिंग है। अब इसको स्ट्रिंग में करें तो ये क्या आता है, STR आप करें, स्ट्रिंग में करना था, ये देखो तब भी आपके पास आ गया y1 STR नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना है, इससे फ्लोटिंग यानी पॉइंट, आप डेसिमल यानी स्ट्रिंग में 5.5 को कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है, यानी आप डेसिमल वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को फ्लोट में कर लिया, क्योंकि हमारे पास क्या था, इंटीजर था।
फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट्स द कॉपी ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएबल टू द टाइप फ्लोट, ठीक है, जो वैल्यू है उसकी कॉपी को करेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगी, एंड देन कन्वर्टेड वैल्यू इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गई हमारी। अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that the type casting function do not change the type of the variable their values। अब values की type तो change नहीं करता, code of the value of the respective। अच्छा जी, आप इसके लिए टाइप फाइंड कर सकते हो, यानी टाइप ऑफ वाई भी फाइंड कर सकते हो। प्रिंट टाइप ऑफ वाई, ये मैं आगे आप लोगों को ये वाला करके दिखाऊंगी, यानी या टाइप वाई ऑफ 1 करके देख सकते हो। प्रिंट आपके पास अगर यहाँ पर हमारा कोड था, अब मुझे वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, पीछे वाला प्रीवियस वाला ही कोड कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर टाइप करते हैं। यहाँ पर पेस्ट किया और टाइप ऑफ वाई हम देखना चाहते हैं, तो वो देखें कि वो कहता है कि चेंज नहीं करता, तो इसीलिए ना आप टाइप ऑफ वाई या y1 जो भी है, वाई हमने फाइंड करनी है ना, तो वाई आप ये यूज़ कर सकते हो। रिटर्न्स का यहाँ पर आपके पास टाइप का फंक्शन है जो कि उसकी डेटा टाइप आपको बता देगा, ठीक है। ये रन करो, ये देखो फ्लोट बता दी है, ठीक है। वाई को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, फ्लोट में, ये आपके पास आ गई, ठीक है। आप इस तरह से टाइप भी फंक्शन की फाइंड करें। मोर ओवर टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रिंग शुड बी एबल टू फॉर्म, इस तरह से वैलिड इंटीजर हो। जैसे मैंने आप लोगों को अभी करके दिखाया था कि मैं डेसिमल को स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट कर रही थी, तो वो कन्वर्ट नहीं होता, तो इसके लिए क्या है, इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग जो भी यूज़ कर रहे हो तो वो इससे काबिल भी हो कि उसे कर सकें इस नंबर से। अगर कोई और स्ट्रिंग होती तो देन शायद मैं कर लेती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि आपके जो करैक्टर्स हैं जो स्ट्रिंग में आ रहे हैं वो इंटीजर वैल्यू में आ भी सकें। इसी तरह से स्ट्रिंग को फ्लोट में करने के लिए भी उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आने के लिए इस काबिल होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टेटमेंट 4 हो गया, एग्जीक्यूट्स करेक्टली इट कॉजेज द कॉन्कैटिनेशन। अब यहाँ पर बात करो 7 है, मेरे पास स्ट्रिंग है, z प्लस वाई का मतलब क्या है, आपके पास स्ट्रिंग्स क्या है, 2 ऐड हो रही हैं, और एडिशन का मैंने क्या कहा था कि क्या हो रही हैं, हमारे पास z हमारे पास ये है और ये स्ट्रिंग है, और y मेरे पास क्या है, y भी स्ट्रिंग है। दोनों को जब ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, देखो कॉन्कैटिनेट हो गई, बिकॉज़ मेरे पास z क्या है, 7 है, ठीक है, और वहाँ पर z मेरे पास क्या था, y भी मेरे पास स्ट्रिंग ही थी, वो भी 7 ही थी, तो ये देखो 77 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 5th स्टेटमेंट है, वो ये है z1 1 है, z मल्टीप्लाई y। अब z मल्टीप्लाई y के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई किस लिए यूज़ होता है, तो इसमें कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट। अब यहाँ पर देखो y मेरे पास क्या है और ये हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पर देखें, और ये आपके पास आया, आपने इसको करना है, ये देखो एरर आ गया, z1 1 है, z मल्टीप्लाई आपके पास। अब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, उतनी टाइम वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, z मेरे पास स्ट्रिंग है और y भी मेरे पास स्ट्रिंग है, तो वो किस तरह से स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट तो नहीं करेगा, यहाँ पर कोई इंटीजर होना चाहिए था एक, ताकि वो उतनी बार रिपीट कर सके, कांट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ गया, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब ये कलेक्टिवली फिर आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी, यानी दोनों को z जो है हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग थी, ये भी स्ट्रिंग थी, तो दोनों को इंटीजर में कर दो, क्योंकि अब मैंने कहा था कि 7 है, यानी इस काबिल भी हो, इस तरह से भी हो कि उसे इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया, z स्ट्रिंग थी, x स्ट्रिंग थी मेरे पास, ठीक है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वो आप मल्टीप्लाई का ऑपरेशन नहीं कर सकते, उतनी बार वो रिपीट नहीं कर सकता, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीजर वैल्यू में टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी खुद कर रही हूँ मैं, इंट में z को भी कर दिया, इसको भी कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, ये भी 7 था, ये भी 7 था, मल्टीप्लाई हो गया 7 7 से 49 आ गया मेरे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जी, टाइप ऑफ फ्लैग। अब यहाँ पर बूलियन की बात हो रही है, फ्लैग की बात हो रही है। कोई भी फ्लैग, अगर फ्लैग इज़ इक्वल टू ट्रू या फॉल्स आप यूज़ करते हो, उसकी टाइप फाइंड करनी है, तो आप बूलियन यानी आपको रिटर्न, जैसे टाइप ऑफ मैंने कहा था वाई यूज़ कर लो, तो टाइप ऑफ y1 या y आप कर लो, तो आपके पास क्या आ गया था, फ्लोटिंग पॉइंट आ गई थी, तो इस तरह से आप कर सकते हो इसे, ठीक है।
तो इसी तरह से आप बूल यानी बूल ऑफ जी यानी जी अगर आप एग्जीक्यूट करवा रहे हो ना, जी इज़ इक्वल टू आपके पास आ रहा है, तो जी इज़ इक्वल टू आप राइट कर रहे हो ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जी आप क्या कर सकते हो, बूल ऑफ जी अगर करते हो, मैं यहाँ पर करके भी देख लेती हूँ। यहाँ पर राइट करते हैं, आपने क्या किया, जी मेरे पास है और यहाँ पर सिंगल कोटेशन अगर मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ट्रू यूज़ कर रही हूँ और क्या करना है, टाइप ऑफ मेरे पास है जी करनी है, तो मेरे पास जी करनी है और ये देखो रन करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये टाइप तो आ गई डेटा टाइप, इसके लिए आपने क्या करना है, आप द स्टेटमेंट बूल ऑफ जी, अब आप इसकी टाइप तो फाइंड कर लोगे। अब इसी तरह से बूल ऑफ जी, क्योंकि आपको पता है ट्रू और फॉल्स मेरे पास क्या होती हैं, बूलियन वैल्यूज़ होती हैं। अब जी क्या है, यानी आपने देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, यानी पहले टाइप यूज़ कर ली, यानी टाइप कौन सी है, इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग है, और इस तरीके से बूल ऑफ जी करोगे तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। इसी Now in summary we have discussed the explicit typecasting from int, float, str यानी string and bool and a type as asking function type। यानी पहले मैंने आपको implicit typecasting के बारे में बताया, यानी जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो खुद implicit typecasting करता है, यानी खुद ही कंसीडर कर लेता है। जैसे एग्जांपल हमने ली थी कि अगर एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे 3 था, इंटीजर था, तो दोनों को ऐड करने के लिए वो 3 को 3.0 यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में खुद ही implicit टाइपकास्टिंग करके कंसीडर करेगा, देन ऐड करेगा। तो जब एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए टाइपकास्टिंग करते हैं, यानी यूज़र करता है, एज ए प्रोग्रामर हम लोग करते हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कौन कौन से फंक्शन इंट में, इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्लोटिंग में, स्ट्रिंग में, बूल में किस तरह से, या फिर टाइप जो कि डेटा टाइप फाइंड करने के लिए किसी भी वेरिएबल के यूज़ होता है, इस फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। अब जो हमने प्रोग्राम राइट किया था उसके लिए अब यहाँ पर आपको कलेक्टिव जो प्रोग्राम है वो राइट किया हुआ है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती भी जाती हूँ, ठीक है, बताती भी जाती हूँ। और यहाँ पर पहले आउटपुट देखते हैं, हम यहाँ पर रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट गिवन है। नाउ लेट्स सी, पहले हमने क्या ली थी, स्टेटमेंट्स ली थी, w इज़ इक्वल टू 7 x y और z की इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ थी, और हमने कहा था कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन या 3 सिंगल कोटेशन और 3 डबल कोटेशन में अगर वैल्यू गिवन हो वो स्ट्रिंग होती है। तो यहाँ पर मैं चाह रही हूँ टाइप फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, यानी आपके जो वेरिएबल गिवन है उसकी टाइप बताने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन क्यों यूज़ हो रहा है, प्रिंट आपको पता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। टाइप ऑफ w इज़ इक्वल टू, यानी टाइप का फंक्शन यूज़ करोगे, यहाँ पर टाइप ऑफ w, यानी w क्या है, स्ट्रिंग है मेरे पास। इसी तरह से x भी स्ट्रिंग है, y भी स्ट्रिंग है और मेरे पास z भी स्ट्रिंग है। और यहाँ पर /t क्यों यूज़ होता है, टैब स्टॉप होता है, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग देना चाहते हो इसको यूज़ करते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसे यूज़ नहीं करते तो जस्ट एक स्पेस आता है एक बार, ठीक है। अगर ज़्यादा देना चाहते हो उतनी बार टैब /t यूज़ कर लो, लेकिन वन टाइम मोड देना था इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। वैल्यू ऑफ w इज़ इक्वल टू कॉमा, और मैंने आपको कहा यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद कि कौन सा वेरिएबल पास करवाया जाता है जिसकी वैल्यू आप लेना चाहते हो, और यहाँ पर w क्या है, 7 स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारे ऐसे x y z और सब की वैल्यूज़ यानी 7 है, तो आपके पास देख लो यहाँ पर आउटपुट में क्या आ रहा है, ये वाली आउटपुट, ये जो पार्ट है ये वाला है, ठीक है। टाइप और w x y z, और मैंने आपको कहा स्ट्रिंग्स हैं क्योंकि कोटेशंस में गिवन है, वैल्यू w आपके पास सबकी 7 है, ठीक है, एज स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट पार्ट हमने कहा था स्टेटमेंट्स ली थी जिसमें हमने यूज़ किया था x y z और w की वैल्यूज़ यूज़ की थी, w1 था मेरे पास और यहाँ पर टाइप कास्टिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास w स्ट्रिंग थी और 3 मेरे पास इंटीजर था, और हमने कहा था इंटीजर को आप स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स नहीं थी, तो इसलिए हमने क्या किया था, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की थी, यानी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। देन x1 मेरे पास था, x मल्टीप्लाई 5 था, x मेरे पास क्या है, वो भी स्ट्रिंग थी, मल्टीप्लाई 5 करो तो ये तो मेरा एग्जीक्यूट होकर मेरे पास आंसर आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक इंटीजर और स्ट्रिंग को तो वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते भी जाते हैं, ये स्ट्रिंग क्या थी, 7 था, प्लस इसको भी स्ट्रिंग में किया और मेरे पास क्या हो गया, 3 आ गया, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 7 3,
ठीक है, ये देख लें 7 3। और याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो स्ट्रिंग है या वैल्यू गिवन है वो इस तरह की हो कि उसको इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे 7 था ना, 3 था, 7 था, स्ट्रिंग थी तो उसको नंबर में यानी आप एज नंबर भी राइट करते हो 7 3 हो जाता है। और यहाँ पर देखें 7 5 35 आना चाहिए। और यहाँ पर सॉरी यहाँ है एक्स यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में यानी एक्स है मल्टीप्लाई 5 का मतलब ये होगा कि 7 5 टाइम्स रिपीट होगा, कॉन्कैटिनेशन में रिपीट होता है। ठीक है, ये देख लो आप 5 टाइम्स आपका 7 रिपीट हो रहा है, आउटपुट आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जी है मेरे पास और यहाँ y1 है। y मेरे पास क्या थी, स्ट्रिंग थी, 7 था मल्टीप्लाई 5.5 और मैंने आपसे कहा था कि डेसिमल पॉइंट को आप स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया था कि y को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट किया था क्योंकि 7 है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग को तो फॉलोइंग अगर स्ट्रिंग गिवन होती मेरे पास 7 ना होता कोई और होता तो उसे तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नंबर या वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम फ्लोटिंग या इंट जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट भी कर सकें। अब 7 है ना, उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो आप, या 7.0 कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लोट में कन्वर्ट किया y को 7.0 मल्टीप्लाई 5.5 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 38.5, ये आंसर आ गया। ठीक है, y1 का। इसी तरह से आप कर लो z1 हमारे पास है, y प्लस z है हमारे पास, y मेरे पास स्ट्रिंग थी और मेरे पास z भी स्ट्रिंग थी और हमें पता है जब स्ट्रिंग्स को ऐड किया जाता है वो कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z x और z y और z आई थिंक, तो दोनों कॉन्कैटिनेट हुई, 7 7 मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है z11 है आपके पास। अच्छा जी, दोनों स्ट्रिंग्स थी, दोनों स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रिंग जिस इंटीजर से करते हैं रिपीट होती है उतनी टाइम, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग को तो रिपीट नहीं कर सकती ना उतनी बार। तो क्या किया हमने, दोनों जो स्ट्रिंग्स थी उनको इंटीजर वैल्यू यानी इंट में टाइप कास्टिंग कर दी, एक्सप्लिसिट इंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी ये भी 7 है, 7 कंसीडर होगा, ये भी 7 कंसीडर होगा। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब ये मैंने ये वाला अब ये y वाली और वैल्यू भी मैंने आप लोगों को दिखा दी, सेम उसी तरह से जैसे वैल्यू ऑफ w x y z थी और यहाँ पर w1 w2 टाइप भी बता दी। ठीक है, टाइप मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो स्ट्रिंग है, यहाँ फ्लोटिंग में आपने y1 की ली, ठीक है वैल्यू, यहाँ पर देखो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में है, एक कॉन्कैटिनेशन के बाद ये इंटीजर वैल्यू है आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ आप w2। अब ये नेक्स्ट में भी इसी तरह से टाइप कास्टिंग है। पहले हमने क्या किया था, w को स्ट्रिंग रहने दिया था क्योंकि 7 ऐसा नंबर है जिसे इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में भी ले सकते हो और एज स्ट्रिंग भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या है, w को स्ट्रिंग में किया, 3 को एज इट इज़ रहने दिया। अब इंट वैल्यू में, इंट वैल्यू 7 है, 7 प्लस 3 मेरे पास क्या आएगा, 10 आएगा मेरे पास आंसर, ये देख लो आप। ठीक है, अगर मैं डिफरेंट वेज़ में करूँ ये तो एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास, सॉरी ये रहा नीचे। अब इसमें क्या किया, यहाँ पर 5 राइट किया हुआ है। अगर मैं इसको इंटीजर कंसीडर करूँ, सपोज करो x मेरे पास इंटीजर है यानी 7 है, अगर स्ट्रिंग कंसीडर ना करूँ, अगर तो स्ट्रिंग कंसीडर करती हूँ तो नंबर से करूँगी तो 7 5 टाइम्स रिपीट होगा। लेकिन अगर मैं इसको इंटीजर कंसीडर करती हूँ ना, 7 इंटीजर है तो 7 मल्टीप्लाई 5 क्या आना चाहिए मेरे पास, 75 आना चाहिए। ये देख लो 75 आ गया। सेम इसी वे में आगे भी टाइप कास्टिंग y मल्टीप्लाई इंट में, ठीक है आप इंट में करते हो तो राउंड ऑफ करने के बाद ये 5 आंसर आएगा। y मेरे पास 7 था तो y मल्टीप्लाई क्या हो गया मेरे पास, 7 5 7 35 आ गया। आप देख लें यहाँ पर 35 आपके पास आंसर आ गया। बाकी भी सारे ऐसे ही जाएंगे। y प्लस z मेरे पास आ गया। यहाँ नीचे आ जाओ, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में आपने किया, इसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में किया, यानी हमारे पास 7 था तो 7.0 7.0 ऐसे कर लें तो प्लस कर लें, आपके पास क्या है 7 प्लस 7 14 14.0 आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंटीजर में कर लिया, y प्लस z आ गया, 7 प्लस 7 क्या आ गया मेरे पास 14 आ गया। ये आप देख लो, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वही टाइप वाला यानी टाइप भी रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप्स भी शो हो रही हैं आगे जाकर, और यहाँ पर आपके पास आफ्टर टाइप कास्टिंग जो भी आंसर्स है w और जो पहले राइट किया था वही वाला आप राइट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गई, ये आउटपुट आपके पास आ गई। टाइप कास्टिंग के बाद भी आपके पास यही आंसर आ गया। सो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखा दी कि किस तरह से आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आउटपुट भी पेस्ट की हुई है। नाउ एक और चीज़ आपने देखनी है इन पाइथन, स्पेशल फॉर्मेट यानी कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल नेम यूज़ होता है जिसे f स्ट्रिंग या फॉर्मेट होता है,
एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हो str फंक्शन इन द स्ट्रिंग। इसमें क्या है, आप मिक्सिंग ऑफ वैल्यूज़ यानी सेंटेंस और फ्रेज में, यानी आपका सेंटेंस में स्ट्रिंग भी आ रही है, वेरिएबल स्ट्रिंग भी आ रही है, इंटीजर वैल्यू भी आ रही है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी आ रही है। तो इस तरह से मिक्स फ्रेज या सेंटेंसेस को प्रिंट करने के लिए आप ये फॉर्मेट यूज़ करते हो। एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, एफ स्ट्रिंग वाला, और या फिर str यानी स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। यानी यहाँ पर अगर बात करें, ये वाला हमारा जो प्रोग्राम कोड स्निपेट है, इसमें क्या करते हैं, इसको करते हैं पेस्ट, ये हमारे पेस्ट हो गया और रन करते हैं, ये आपके पास आंसर आ गया। ये बाकी ये जो कंटिन्यूएशन ऑपरेटर है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन है। एफ़ देख लो, स्मॉल एफ़ है, याद रखिएगा, कैपिटल नहीं है, केस सेंसिटिव है पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ है एफ़ डबल कोटेशन फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू, आपको फॉर्मेट मैंने बता दें, करली ब्रैकेट में जो भी वैल्यू 1 है, जो भी यहाँ राइट किया होगा वो करोगे। सेकेंड वैल्यू इज़ इक्वल टू, आपके पास सेकंड वेरिएबल आ जाएगा। थर्ड वैल्यू इज इक्वल टू थर्ड वेरिएबल आप लोगों के पास आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, मिक्स्ड है, डेसिमल वैल्यू भी गिवन है, स्ट्रिंग भी गिवन है, और आपके पास डेसिमल पॉइंट इंटीजर वैल्यू भी गिवन है। तो ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो, एक और बता दूँ यहाँ पर एफ़ के बारे में, करेक्ट एफ़ जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग कोटेशन, डबल कोटेशन विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द प्रिंट फंक्शन। This specifies that the string succeeding f is a f string और formatted string of Python, यानी string में सबको convert कर दिया है उसने, ठीक है। ये इस जो फंक्शन है, इसके अलावा f string जो है कन्वर्ट कर देता है वैल्यू वेरिएबल टू द स्ट्रिंग, यानी जो भी वेरिएबल है उसको स्ट्रिंग में करता है। इसको रिप्लेस कर सकते हो आप स्ट्रिंग फंक्शन में। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट है, जस्ट आपने प्लस स्ट्रिंग str का फंक्शन यूज़ करना है। मैं देखो आंसर वही आएगा। आपने क्या है, जस्ट f की जगह पर आपने क्या करना है, प्लस स्ट्रिंग ऑफ दिस वैल्यू प्लस, ठीक है। ये फॉर्मेट है राइट करने का। ये कंटिन्यूएशन ऑपरेटर आपके पास आ गया, ठीक है, ये वाला आपके पास आ गया, ये लो, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। तो ये यूज़ कर सकते हो, ये यानी मिक्स्ड आपने जो वैल्यूज़ राइट करनी है वो राइट करने के लिए। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट हाउ टू डील विद वेरिएबल्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन, किस तरह से करते हैं, और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आगे जाकर हमने प्रोग्राम्स अपने स्टार्ट करने हैं, और फिर उस प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से ही क्लियर नहीं है तो आप इसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।